लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में रविवार को वाह रोड स्थित वर्मा भवन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा फतेहाबाद में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने की बात कही। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रविवार को वाह रोड स्थित वर्मा भवन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फतेहाबाद का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होतम सिंह निषाद ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया घटक दल की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। होतम सिंह निषाद ने कहा कि हमारा कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर कांग्रेस के शासनकाल में किए गए विकास कार्य और कांग्रेस की नीतियों को बताने के साथ साथ हर बूथ मजबूत करने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में कमर तोड़ महंगाई में जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। हमारे प्रदेश का युवा रोजगार पाने को दर दर की ठोकर खाता फिर रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की बहुमत की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राघवेंद्र मीनू ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में भाजपा सरकार विरोधी लहर चल रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश और देश की जनता मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा मन बना चुकी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हर बूथ को मजबूत करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वहां गांव-गांव, घर-घर जाकर जनता को कांग्रेस के शासनकाल के विकास कार्य, कांग्रेस की नीतियों को बताते हुए हर बूथ को मजबूत करने का काम करें। तो मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं को ताकत देने के लिए संगठन में इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। जैसे आज ये लास्ट हमारा जो है फतेहाबाद में सम्मेलन है, हमारी 5 विधानसभाओं पे हो चुका है, 6 विधानसभा पे ये है। इसका महत्व सिर्फ ये है कि जो हम बूथ स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इन संगठन के माध्यम से और इस सम्मेलन के माध्यम से हम बूथ स्तर तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि कमेटियां हम लोग क्या करते हैं, हम न्याय पंचायत अध्यक्ष बना दिया, ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया, इसकी कमेटी बना दी, न्याय पंचायत की कमेटी बना दी। पर जब इलेक्शन होता है तो उस समय हमारे पास में बूथ कमेटियाँ नहीं होती हैं। तो हमारा जो मकसद है कि हर बूथ पर 10 यूथ का होना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ में एक सीनियर लीडर का होना जरूरी है। और आप देख रहे होंगे कि जैसे फतेहाबाद में पालीवाल जी हैं, सोलंकी साहब हैं, मौर्य जी हैं, होतम सिंह हैं, और आपके फतेहाबाद पिनाट से आए हुए और लोग भी हैं, ये आपके राजू भाई भी हैं। तो ये सब पार्टी में सब लगे हुए हैं। और अब इसके बाद में जो हमारा चलेगा, चलो गाँव की ओर नारा दे के जो डगर हम लोग जाएंगे गांव में, बूथ स्तरों पे और मतदान केंद्रों पे, आगे का कार्यक्रम हमारा उससे होने वाला है। और बाकी सीनियर लोग हैं, उनसे भी आप निश्चित भला होगा, क्योंकि उन्होंने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का पूरे देश में जो संदेश दिया था, वो आज सभी को दिखाई दे रहा है। और ये भरोसा भी है कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की जो हानि पहुँचाई है, उस हानि की भरपाई ये कांग्रेस ही कर सकती है। जो लोग कहते थे कि कांग्रेस शासनकाल में इन्होंने अच्छे दिन क्या दिखाए थे, लेकिन हम कांग्रेस के अच्छे दिनों की अगर गिनती कराएं तो सब लोग कहते हैं कि सप्ताह में ही भागवत समाप्त हो जाती है। लेकिन हम अगर विकास कार्यों को गिनती कराना शुरू करें तो महीने भर में गिनती पूरी हो पाएगी। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं, कुछ ही शब्दों को लेकर के उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि देश जब आज़ाद हुआ था, तब हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, विदेश से सुई आती थी। और आज जब सत्ता कांग्रेस के हाथ लगी तो कांग्रेस ने सुई से लेकर के देश को हवाई जहाज देने का काम किया, देश भर में रेलवे लाइन बिछाने का काम किया, देश भर में सड़कें बिछाने का काम किया, ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क परियोजना लागू करने का काम किया, देश भर में जो बेरोजगार हमारे युवा थे उनके लिए आज में आयोजित गया सम्मेलन राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के आह्वान पर है कि मतलब पुराने कांग्रेसियों को सक्रिय किया जाए। हमारे क्षेत्र फतेहाबाद क्षेत्र में मतलब कांग्रेस काफ़ी पूर्व में सक्रिय रही है और मजबूत रही है, और विधायक और सांसद भी है। बीच का कुछ समय ऐसा आया था, समय के हिसाब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, वो चेंज के हिसाब से हुआ था। तो उसमें थोड़ा कार्यकर्ताओं से लोगों का, बीच के लोगों का, जिला स्तर के लोगों का ग्रामीण और नगर क्षेत्रों सहयोग संपर्क नहीं हो पाया था। उसी कमी को पूरा करने के लिए ये वर्तमान नेतृत्व है, उसने मतलब ये सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें सभी लोगों को बुलाया गया है। हमारे जिलाध्यक्ष मीनू जी भी हैं और उमेश जोशी हैं, जो महामंत्री हैं ज़िले के। तो मैं ये कामना करता हूँ कि इस
प्रयास से क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत होगी और उनका जुड़ाव ग्रामीण क्षेत्रों से होगा। तो मैं इस सम्मेलन की ये सम्मेलन का मतलब ये है, हमारा जो 2024 के लिए वो रास्ता बिल्कुल साफ है। सम्मेलनों के जरिए कांग्रेस संगठन को बूथ तक पहुंचाना है और हमारे जो प्रिय नेता हैं राहुल जी, उनकी जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तैयारियों को सबसे पहले तो ये समझिए कि हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं बूथ स्तर पर, और इसके साथ जब ये मजबूत कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव की तैयारी मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और पूरी शक्ति के साथ में कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। फतेहपुर सीकरी और आगरा लोकसभा सीट पे क्या कुछ समझते हैं कांग्रेस का भविष्य? कांग्रेस का भविष्य अब की बार सबसे अच्छा कांग्रेस का ही भविष्य होगा। जो हमारी इंडिया है इसमें जिसको खड़ा करेंगे वही चुनाव जीत के आएगा। ठीक।